हेलो मॉमीज, आई होप आप सब अपनी मदरहुड को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। सो आज का जो मेरा टॉपिक है ये इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैंने तो पहले बता दूँ टॉपिक क्या है। इट्स अबाउट हाउ टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड एंड आप कैसे अपने मिल्क सप्लाई को इंटैक्ट रखो, इनफैक्ट बढ़ा सकते हो। सो मैंने अपनी बेटी को अभी तक शी इज गोना बी 17 मंथ्स, मैंने अभी तक उसको ब्रेस्ट फीड किया है and touch wood, my milk supply is very good. It was not very good initially, but I really worked on it. So I want to share all the tips that I have used. So to begin with, मैं पहला आपको जो टिप दूंगी वो ये कि आप अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करें, उसे दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं दे, कोई फॉर्मूला मिल्क नहीं दे। इट्स ऑल अनलेस अनटिल कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बेबी को या ममा को। सो दो सिचुएशंस आर एक्सेप्शन, जैसा नीड हो वैसा हमें करना पड़ता है बीइंग अ मदर। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सट्रीम सिचुएशंस। कई बार बेबीज लैच नहीं कर सकते या ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। सो उन सिचुएशन को हटा दो। अगर पॉसिबल हो तो अपनी बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करो आप, क्योंकि आप जब दूसरे लाइक मीडियम से दे रहे हो, अगर बॉटल से दे रहे हो तो बेबी को निपल कंफ्यूजन होता है, वो ठीक से लैच नहीं करता है और बॉटल से दूध बहुत आसानी से आ जाता है, उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऑब्वियसली अगर बेबी को इजी ऑप्शन मिलेगा तो बेबी वैसे ही फिर मिल्क लेने लगेगा। एंड जैसे हमें पता है कि ये पूरा डिमांड सप्लाई का सिस्टम है, जितना आपका बेबी डिमांड करेगा आपकी बॉडी उतनी ही मिल्क बनाएगी। सो आप अपनी बेबी को अपॉर्चुनिटी दो कि वो ऑप्टिमाइज कर सके इस पूरे बैलेंसिंग गेम को, राइट। तो अपनी बेबी को आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करो। बहुत सारे मदर्स ये कहते हैं कि वेट इश्यू है, पतला है, दुबला है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपकी बेबी हेल्दी है, इम्यून सिस्टम अच्छा है और वो एक्टिव है, वेट वगैरह ये सब आप रिश्तेदारों पे छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से पानी पीजिए। सो मुझे हॉस्पिटल में एक नर्स ने गाइड किया था कि एज अ रूल आप पानी ब्रेस्ट फीडिंग के पहले थोड़ा पानी पियो और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद थोड़ा पानी पियो। सो आई रियली फॉलोड दिस रूल। हमेशा मैं फीडिंग से पहले पानी लेती थी ताकि जो भी अभी मिल्क लॉस होगा वो रिप्लेनिश हो जाए और फीडिंग के बाद फिर से और नया दूध बनने के लिए बॉडी में वाटर कंटेंट चाहिए उसके लिए। सो पहले और फीडिंग के बाद दोनों बार थोड़ा थोड़ा पानी आप पीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से वेल हाइड्रेटेड रहो। ऐसे बीच में मेरी बहुत बार सिचुएशन आई थी क्योंकि मेरी सी सेक्शन से हुई थी डिलीवरी। ऑल्दो मैंने बहुत एफर्ट करी थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी में फिजिकली बहुत एक्टिव थी। इनफैक्ट 9 मंथ्स तक मैं पूरे स्टेयरकेस ऊपर नीचे करती थी, 6th फ्लोर में नीचे बैठती थी, पूरे दिन में फिजिकली एक्टिव, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक सब कुछ करती थी। मैं सोचती थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ही चाहिए, बट जो होना था वो हुआ और मेरी सी सेक्शन हुई। बट बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ डॉटर। मैं हमेशा से प्रे करती थी कि मुझे एक डॉटर चाहिए, मुझे लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं एक लड़की को सजाऊं, उसे अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनाऊं, क्लिप्स लगाऊं, ये करूं। तो थैंकफुली मुझे एक अच्छी सी बेबी गर्ल मिल गई, तो बाकी चीज़ें अब मैं भूल गई। सो एज आप भी जानते हो कि सी सेक्शन में शुरू में मिल्क कम आता है, काफ़ी कम आता है दूध। तो उसके लिए आप पहले तो होप मत छोड़ना, अगर आपके संग भी ऐसा हो जैसे मेरे साथ हुआ, एंड जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट। स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस पूरे सिचुएशन को बहुत खराब कर देगा। आप उस पर कंटिन्यूसली अपनी बेबी को फीड कराते रहो, लैच कराते रहो, दूध अपने आप आएगा, राइट। तो सी सेक्शन हुई, ये तो हुई सी सेक्शन की बात। बहुतों को नॉर्मल डिलीवरी में भी ये इशू होता है। तो इवेंचुअली सब सेम है, जब बेबी डिलीवर हो जाए सब कुछ सेम होता है, तो वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे ये सब निकालने में बहुत टाइम लग गया था। तो ये मेरी लेसन है। सो दूसरा चीज़ जो मैं आपको देना चाहूँगी, जब आपको लगे कि मिल्क सप्लाई कम है, आप प्लीज़ मेथी ज़रूर लेना। मेथी को लेने के बहुत सारे तरीके हैं, मेथी या फेनुग्रीक। सबसे आसान तरीका, आप रात को 1 चम्मच सोख कर दो, सुबह सुबह उठ के उसको पानी पी लो, और अगर च्यू कर सको तो वो भी बहुत अच्छा है। मेथी में बहुत आयरन होता है, और मिल्क जो हमारा बनता है, ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क बनता है, उसका मेन कंटेंट होता है कैल्शियम और आयरन। तो अगर आप अपनी बॉडी को उसी मात्रा में कैल्शियम आयरन बहुत भरपूर मात्रा में देंगे तो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कभी कम नहीं होगा। तो मेथी बाय डिफॉल्ट लेना, अगर सबसे इजी तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप मेथी के लड्डू लो। थैंकफुली मेरी मम्मी और नानी ने मुझे भर भर के मेथी के लड्डू घी में बने हुए खिलाए, और मैं एकदम, वो बहुत, मेथी के लड्डू बहुत टेस्टी नहीं होते, बहुत बिटर होते हैं, पर फिर भी एकदम डिलीजेंटली मैं हर दिन 1 से 2 लड्डू खाती थी। सो दिस रियली हेल्प मी। और 2-3 महीने जब निकल गए
और जिस किसी दिन मुझे लगता था कि आज दूध मुझे थोड़ा कम आ रहा है, आपको फील हो जाता है ब्रेस्ट की फुलनेस से, हैवीनेस से, तो मैं ठीक 2-3 दिन मेथी खा लेती थी और वो फिर बराबर हो जाता था। सो मेथी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आपकी सासू माँ है या मम्मी है या कोई भी बड़ा है, आप प्लीज उन्हें बोलो कि मुझे यही गिफ्ट, मुझे गोल्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ज्वेलरी ड्रेसेस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे वो पूरा डब्बा भर भर के मेथी के लड्डू दे दो। आप उसे पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे लेते रहो, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, मिल्क के लिए इट इज अमेजिंग। सो डू हैव लॉट ऑफ मेथी। सो अपार्ट फ्रॉम मेथी, जो और एक चीज होता है जो बहुत बेनिफिशियल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, होता है गोंद। गोंद जो होता है हमारे यहाँ, लाइक आई बिलोंग टू राजस्थान, तो हमारे यहाँ गोंद और मेथी के मिक्स लड्डू बनते हैं, जिस लड्डू की मैंने बात करी है। तो आप उसकी रेसिपी यूट्यूब पे देखो, आपको कोई ना कोई, मैंने बहुत रेसिपीज है यूट्यूब में, सो यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ द वीडियो और आप उसकी लड्डू बना सकते हो। तो गोंद, मेथी, ये 2 चीज जो है आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो ही करो। दूसरा आपको टिप मैं देना चाहूंगी, वो ये है कि आप बहुत सारे बॉइल्ड पपायाज खाओ। तो ये भी मैं लाइक इवनिंग के टाइम पे क्रेविंग होती है और मैं चाय नहीं पीती, तो मैं उस टाइम पे कुछ फ्रूट या वेजीज या कुछ दाल मखाना या मूढ़ी ऐसा कुछ खाना पसंद करती हूँ। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मैं बाई रूटीन हर 2-3 दिन में एक बार मैं बॉइल्ड पपीता खाती थी शाम के टाइम पे, अप्रोक्सीमेटली हाफ का हाफ पपीता एक बार में, और उसके ऊपर बहुत सारा पिसा हुआ जीरा, नींबू और नमक डाल के खाती थी मैं। तो ऐसा बोलते हैं कि पपाया खाने से ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है, मिल्क थिक होता है, फैट कंटेंट ज़्यादा आता है और अगेन वो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करता है। तो मैंने इसको लिटरली ट्राई किया और मैंने इसका इफेक्ट देखा। सो दिस जो भी मैं आपको बता रही हूँ पूरी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें बता रही हूँ, सो डू ट्राई इट। सो इसके सिवा जो एक चीज़ मैं करती थी वो ये कि आप एक छोटे छोटे डब्बे अपने पास रख ले, उसमें एक में अजवाइन, एक में सौंफ, और ये दोनों चीज़ें आप बीच बीच में मंच करो। मील्स के बाद एक छोटा छोटा चम्मच खा लो, उससे आपकी बेबी को गैस्ट्रिक भी नहीं होगा। सौंफ और अजवाइन बहुत एक्सीलेंट हर्ब्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने के लिए, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर द बेबी एज वेल। तो अगर आपको लोगी तो बेबी को भी गैस्ट्रिक नहीं होगा और आपको भी नहीं होगा। और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के टाइम पे, पोस्ट रिकवरी के टाइम में लोगों को ये बहुत कंप्लेन होता है गैस्ट्रिक का। सो डू हैव इट रेगुलरली, हर मील के बाद एक छोटे छोटे चम्मच खाते रहो। आप चाहो तो उसमें मिश्री भी डाल सकते हो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे अजवाइन कैसे खाया जाए, अब खाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आप अजवाइन को सेक लें, फिर मिक्सी ग्राइंडर, मिक्सर जो है आपके पास, उसमें से पीस ले। जस्ट एक चम्मच लेके पानी के साथ गटक जाओ। सो कोई टेस्ट नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बस पानी के साथ गटक जाओ। सो ऐसे आप अजवाइन ले सकते हो, सौंफ खा सकते हो। ये मैंने रेगुलरली पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम किया है और इसका नतीजा मैं बता रही हूँ कि अभी तक भी मुझे सप्लाई बहुत अच्छा है। सो इसके सिवा इन जनरल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ में ज़्यादा कैल्शियम और आयरन हो वो अपने डाइट में इंक्लूड करना। फॉर एग्जाम्पल पालक, मसूर की दाल, दाल मखाना, राजमा, जो भी मतलब ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें हैं, कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, उससे अपनी डाइट में इंक्लूड करो तो ऑटोमेटिकली आपका मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा रहेगा। और ये सब तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्हांस कर सकती है मिल्क सप्लाई के, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिल्क सप्लाई के लिए वो है कि आप अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना फॉर द 6 मंथ्स। सो ये सारे टिप्स है जो मैंने डिलिजेंटली यूज़ किया है और मुझे इन सब का रिजल्ट एकदम तुरंत मिला है। बहुत सारे लोग आजकल करना चाहते हैं कि पंपिंग वगैरह करके मिल्क स्टोर करके वैसे पिलाना चाहते हैं। अगर आपको मैंने भी पंप ला के रखा था और बहुत 4 या 5 बार ऐसे कभी यूज़ किया है, कभी बाहर जाना पड़ता था तो मैं एक्सप्रेस करके रख लेती थी। पर जहाँ तक हो निप्पल से बॉटल से करवाना, निप्पल शील्ड वगैरह लगा के कोई भी दूसरे मीडियम से फीडिंग करवाना अवॉइड करना, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे बेबी को कभी भी निप्पल कंफ्यूजन नहीं होगा और बेबी बहुत अच्छे से लैच करेगा और अच्छे से फीडिंग करेगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन ट्राइड एंड टेस्टेड है, सो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई इट। और मुझे प्लीज़ फॉलो करना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। मेरे चैनल का नाम है गुड अर्थ गुड फूड और मैंने वहाँ पर बहुत सारे बेबीज़ के रेसिपीज, टिप्स, जो भी मैं अपने मदरहुड में एक्सपीरियंस करके सीख रही हूँ मैं सब शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द न्यू मदर्स एंड ऑल्सो फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स। सो go ahead and have a look at it. Have a great day.